दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु में ट्रैक में स्वागत करता हूं। दोस्तों यह नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास है, संख्या पद्धति की दूसरी क्लास है ये। इसमें मैं समझाऊंगा विभक्ति के नियम। विभक्ति के नियम क्या होते हैं? मान लो आपको ये कोई संख्या दी है, आपको लिखा है ये 98 73 216 और इसमें पूछा है कि मैं 2 से विभाजित कीजिए। या 2 है ना, तो इससे पूछा 2 से विभाजित कीजिए। अगर 2 से विभाजित पूछे तो मुझे क्या करना है? अगर 2 से विभाजित बोले तो मुझे मात्र सिर्फ एक डिजिट में, जितनी संख्या की लास्ट में जितना है ना, एक डिजिट में भाग देना है। मात्र मुझे एक अंक में, इकाई के अंक में। ठीक है, तो ये तो हो गया 2 का विभाजित का नियम। अब मुझे 4 का पूछे तो मैं क्या करूँ? अब मुझे 4 का पूछा है, मैं 4 का विभाजित किए तो 4 का इसका दोगुना कर दो। 2 को दोगुना कितना होता है? यहाँ मेरे 2 में इसमें 2 का गुणा किया तो कितना आ गया? 4। 4 का पूछा है तो मुझे कितनी संख्या में देनी है लास्ट की? तो 2 अंक बढ़ा देना, एक अंक और बढ़ जाएगा। फिर मुझे जहाँ पर मुझे 4 का विभाजित का नियम पूछता है तो मुझे लास्ट के 2 अंकों में भाग देना है। ठीक है, अब ऐसे ही 8 का पूछे तब क्या करें? यहाँ पर ये लिखा है 8। 8 का पूछे तब क्या करें? तो इसमें मुझे 4 में 2 का गुणा कर दूंगा, मैं यहाँ पे इसको दोगुना कर दूंगा तो 8 आ गया। 8 का तो मेरे 4 में तो 2 का है, 8 में तो मेरे को एक अंक और बढ़ा लेना है, तो मैं 3 में भाग हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछे कभी कि 8 से विभाजित कीजिए तो आपको लास्ट की इस नियम के हिसाब से 3 लास्ट के कुछ संख्या के 3 अंक लेना है, उसको भाग दे के देखना है। भाग अगर पूरा चला जाए तो वह विभाजित है। ठीक है, 16 का मैंने इसका दोगुना किया 8 का तो कितना आ गया? 16। 16 में 8 में कितनी संख्या है? 3। 16 में मैं कितनी बढ़ा लूँगा? एक और बढ़ा लूँगा। 8 में 3 ही, 4 में तो आपकी 2 ही, 2 में सिर्फ एक लास्ट की एक लेना है। ठीक है, 16 मैंने 8 में 2 का गुणा किया जी, हाँ मैं 2 को गुणा कर दिए तो ये 4 है। 8 में किया 2 ना 16, 16 8 में कितना है? 3। तो 16 में कितना कर दिया मैंने? 4। एक लास्ट की और आ जाएगी, कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, जहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा व्यक्ति के नियम। मैं एक बार फिर से 2 है ना, तो मुझे लास्ट का एक अंक लेना है। 2 का मैंने दोगुना किया, कितना हो जाए? 4। 4 है तो फिर 2 में तो मैंने एक लिया तो 4 में कितना लूँगा लास्ट के? 2। 4 का दोगुना किया तो 8। 8 का विभाजित पूछे तो कितने लेना है लास्ट के संख्या अंक? 3। फिर मुझे पूछा 16 का, तो मैंने 8 में तो मुझे लास्ट के 3 है और 8 का मैंने दोगुना किया, कितना आया? 16। 16 में कितना लूँगा मैं? 4, लास्ट की 4 संख्या। ठीक है, जहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं 3 का नियम। अगर आपसे पूछे, आपको जो मान लो वो संख्या दी है कोई, मैंने वही संख्या ही पिछली, तो अगर 3 का नियम कोई संख्या में पूछता है, मान लो ये संख्या मैंने लिख दी है, चलो यही संख्या है, इसको ही संख्या मान लेता हूँ 98 73 21 6। तो आपसे पूछेगा 3 का नियम 3 से विभाजित कीजिए, तो कोई संख्या लिखी है। मान लो मैंने संख्या यही लिखा है, मैंने जहाँ पर लिख देता हूँ ये संख्या है 98 73 216 216, यही संख्या है। तो मुझे 3 का नियम क्या कहता है कि जितनी भी संख्या उनको प्लस कीजिए, उनके अंकों को प्लस कीजिए। जैसे मान लो मैंने 9 यहाँ लिख दिया, 8 प्लस किया 8, पूरी संख्या मैंने प्लस कर दी और उसमें जितनी प्लस करके जितनी भी संख्या आई उसमें 3 का भाग, ठीक है, विभाजित हो जाए तो वो 3 का नियम लग जाएगा। सेम टू सेम है, बिल्कुल उसी, अभी 3 का नियम है सेम टू सेम, बिल्कुल 9 का ही नियम यही कहता है कि अंकों का योग, संख्या दिए ना उसके अंकों का योग और बट्टे में उसका 9 का भाग, जितने का पूछे 9 का 3 का, सेम टू सेम है। 9 का भाग जितनी संख्या उसमें भाग चला जाए वो समझ लो ना 9 से विभाजित है। ठीक है, 5 का नियम क्या कहता है? ये 5 का नियम, अंतिम अंक 0 या 5 हो तो उसमें 5 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो 5 से 10 का अंक नियम क्या कहता है कि अंतिम अंक 0 हो। ठीक है, 6 का क्या कहता है? 6 का, ये मेरे यहाँ पे 6 का कि 6 के ऐसे फैक्टर करो, इसको गुणा मतलब HCM में तोल लो। ठीक है, इसको गुणा में मैंने तोड़ लिया 2 और 4। ठीक है, 2 और 3 के नियम, इसको तोड़ के सबसे पहले संख्या में 2 का नियम लगाना है। 2 का मैंने आपको बताया था लास्ट की संख्या में मात्र एक संख्या लेना, उसमें भाग चला जाए। ठीक है, वो हो जाए और उसके बाद उस संख्या या उसी संख्या में 3 के नियम लगाना, 3 का या उस संख्या का आपके उसके अंकों का योग करना है और 3 का भाग देना है। ये दोनों काम हो जाए तो समझ लेना वो संख्या 3 से और 2 6 का नियम हो जाएगा। ठीक है, अजय इतिक तो आपको समझ में आ जाए। अब ये सवाल कैसे आते हैं इस पर, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। एक नियम आपका और रह गया, वो क्या है? 11 का नियम। 11 के नियम को कैसे समझे? मान लो आपको ये 4, ठीक है, 8 4, ये मेरा संख्या लिख रहा हूँ 1 4 3। पहली वाली संख्या है ना, उसको एक अंक छोड़ के इसको जोड़ा है। मैंने ये जहाँ पर प्लस करूँगा 4 और 4 कितना हो गया? 8। 8 और 4 कितना हो गया? 12। तो जी मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया। ठीक है, अब इसको भी निचली वाली को जोड़ा है, 8 और 1
9, 9 2, 9 3 कितना हो जाए 12। तो यह संख्या दोनों बराबर 12 हो गई। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको बराबर हो गई, अगर यहाँ पर एक संख्या कम आती तो आप क्या करते, इसमें एक मान लो यहाँ 11 है तो प्लस में आप एक कर या इसका अंतर कर देते। मैं अभी बताता हूँ। ये तो बराबर आ गई, तो मुझे इसमें बराबर आ जाए तो आपको 11 का नियम लग जाए, ये कट जाएगा। मान लो वाल एक संख्या मैं और लिख रहा हूँ 98 73 226। ठीक है, ये संख्या है। मैं इसको भी अभी की तरह जोड़ूंगा, मैंने बिल्कुल 9 7 16, 16 और 2 18, 18 और 6 24। ठीक है, ये 24। अब मैं इस वाली को जोड़ूंगा 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 6 कितनी हो गई आपकी 19। ठीक है, 19। अब मुझे में इसमें क्या जोड़ना है, इनको बराबर करना है। तभी तो बराबर करने के लिए मैं इसको क्या करूँगा, 5 जोड़ूंगा तो हो जाए, या फिर इसका अंतर 11 आ रहा हो, 11 आ जाए या 22 आ जाए तो मुझे या तो इसमें जोड़ना है, तो मैं जोड़ने के लिए 5 जोड़ सकता हूँ इसमें, या फिर इसका अंतर कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा इसमें 11 के नियम है। तो मैं 24 का 19 का अंतर करूँगा। ठीक है, तो कितना आ गया, नहीं सॉरी ये 13 है। ये थोड़ी मेरे पे मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, क्योंकि 8 और 3 आपका 11 और 11 और सिर्फ मैंने ये भी जोड़ा है, 11 और 2 आपका कितना होता है 13। यहाँ पर सिर्फ 13 ही आना है, मैंने ये वाली संख्या भी जोड़ दी 6 इसमें। ठीक है, यहाँ 13 है तो यहाँ मैं 13 का अंतर करूँगा। ठीक है, तो 24 में तो 13 गए तो आपका कितना आया 11, या 22 आती उसमें भी आपका 11 का नियम लग जाता है। ठीक है, अब इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ। आपसे प्रश्न लिखा है 67 35 स्टार 1 में स्टार का अल्पतम मान क्या होगा जिसमें प्राप्त संख्या 9 से पूर्ण तरह विभक्त हो। ठीक है, मैंने 9 का नियम तो आपको समझ आ दिया। 9 का नियम क्या कहता है, इसको सॉल्व करता हूं मैं यहीं पे। ठीक है, 9 का नियम कहता है कि संख्या जितनी संख्या लिखी है उसका योग, अंकों का योग। तो यहाँ पे मेरे को क्या लिखा है 6, मैंने ये 6 लिख लिया, प्लस 7 प्लस 5 3 प्लस 5। स्टार का मुझे मान रखना है। ठीक है, यहाँ मैं प्लस का चिन्ह लगा दिया। स्टार का मुझे क्या मान रखना है, +1 बट्टे में क्या करना है 9, इसके बट्टे में 9, जितनी भी संख्या है 9। ठीक है, यहाँ पर मैंने बराबर किया। 6 और 7 कितना हुआ 13, 13 और 2 कितना हुआ 16, 16 और 5 कितना हुआ 21, 21 से 1 जो 22। ठीक है, 22 बट्टा 9 प्लस ये स्टार। ठीक, स्टार की जगह अब मेरे 9 से मैं भाग दे के दूंगा, 21 से जाना जाऊंगा मैं तो 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 30 27। तो 27 में तो पूरा ही कट जाएगा। ठीक है, इसका विभाजित पूरा हो जाएगा। तो 27, 22 से 27 के लिए मुझे मैं कितना जोड़ दूँ, 22 से 27 के लिए आप जोड़ 22 23 24 25 26 27, 5 है आपको जोड़ना है। तो स्टार का मान यहाँ पर पता क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो मैं जैसे ही यहाँ पर बराबर 22 प्लस 5 बट्टा 9, ठीक है, बराबर 27 बट्टा 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 30 पूरा कट गया। ठीक है, स्टार का मान कितना आ गया 5। बस इसका आंसर है ये, स्टार का मान ही आपसे पूछा है इसमें। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है किसी 2 अंक की संख्या के 2 बार साथ साथ लिखने पर एक 4 अंक की संख्या बनाई जाती है, जैसे 15 15 37 37 आदि। इस रूप से कोई संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्ण विभक्त होगी। ठीक है, इसके ऑप्शन है, देखो पूर्ण संख्या विभक्त बोला तो इसमें करना क्या है, आपको इसका एलसीएम ही तो लेना है। इसका निकाल दो, काट के देख लो कि कितनी से इसका फिर भी किसी संख्या से ना कटे, तो मैं इसका एलसीएम ही ले देता हूँ। मान लो एक संख्या लेना है, ये एक ही संख्या से पता चल जाएगा। मैंने ले लिया 15 15। अब मैं इसे काट के देखता हूँ। ठीक है, पूर्ण विभक्त करना ना इसे, जितनी पूरी कट जाए। तो मैं इसे 5 से काट के देखता हूँ। 5 1 5 5 2 पंती 15। ठीक है, 3 बार गया। फिर मुझे एक पहली संख्या में तो जा ही नहीं रहा 5 का, दूसरी संख्या लेना पड़ेगा। तो पहले 2 संख्या में जाने के लिए 0, फिर मैं 5 का 15, मुझे 5 1 5 5 2 पंती 15। ठीक है, जहाँ तक तो मेरा चला गया। अब मुझे 3 का देना है, 3 एकम 3, 0 का 0, 3 एकम 3। अब इसमें किसी संख्या का जाएगा ही नहीं, तो मेरा 100 की 1 है ना, यही सब सवाल का उत्तर है, पूर्ण यहीं पर कट जाएगा ये। ठीक है, प्रश्न नंबर 3,
यदि यदि P तथा Q अंक निरूपित करें तो कथन 5P 9 प्लस 227 प्लस 2Q 8 बराबर 1114 में का संभव अधिकतम मान क्या होगा। ठीक है, ये सवाल दिया है आपको। Q का संभव अधिकतम मान क्या होगा, Q का मान पूछा है। ठीक है, तो आपको ये संख्या दी है, मैं इस संख्या को लिख के बता दूंगा आपको। 5P 9। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है आपकी 3 2 7। ठीक है, 2 ये आपका Q है 8। इन तीनों का योग दिया है। योग कितना दिया है आपको 1114। अब 1114 इसका योग दिया है तो 9 7 कितना हुआ आपका 9 7 हुआ आपका 16 और 16 और 8 कितना हुआ 24। 24 की कितनी आई 4। अब आपकी 2 हासिल है। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 हासिल मान लेता हूँ। 2 और 2 कितना हो गया 4। पर यहाँ पर क्या है ना हासिल दिया 2 2 तो 4 हो रहे हैं, तो बाकी संख्या ना शेष बची हुई ना या तो 11 आ रहा होगा या 21 आ रहा होगा। तो मैं सबसे पहले 4 पे 2 और 2 4 4 और यहाँ पर 1 आ रहा है तो मैं इसमें कितना जोड़ूं 7 ही तो जोड़ूंगा। अगर 4 में 7 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 11। पर 7 है ना किसका मान हो सकता है P का भी हो सकता है Q का, दोनों का योग है ना वो तो उसका योग दोनों का 7 हो सकता है। ठीक है, P प्लस Q बराबर 7। तो 7 तो इन दोनों का मान हो गया 2 ये हासिल 8 9 1 जेरे 10 11 11 की 1 हासिल कितनी 1 5 और 3 8 9 10 1 हासिल 11 यहाँ का। तो इसमें मुझे क्या पूछा अधिकतम मान Q का अधिकतम मान कितना होता है। Q का अधिकतम लो तो P बराबर मैं 0 कर लेता हूँ और Q का अधिकतम मान 7 हो गया जी। RS अग्रवाल की बुक से ही सवाल लिया है जी। तो इसका अधिकतम मान है ना तो Q का, तो आप अधिकतम मान इसका 7 हो जाएगा सिर्फ Q का। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 संख्या 50 27 89 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्ण तरह विभक्त हो, मतलब पूरा ही कटेगा। 4 का नियम मैंने आपको बता दिया पहले ही। ठीक है, मुझे क्या करना है संख्या लेना है, उसके अंकों को जोड़ना है सबसे पहले। 4 के नियम नहीं सॉरी 4 के नियम में क्या बताया मैंने लास्ट की 2 संख्या लेना है। 89 लिखा है ना मेरे को, 89 लास्ट में लेना है। ये 89 ले लिया 4। अब मुझे लास्ट की 2 संख्या में भाग देना है, इसे पूरा विभाजित करना। तो 4 एकम 4 4 दूनी 8। ठीक है, 4 एकम 4 4 दूनी 8 1 बचा। इसमें शेष कितना बचा 1 शेष बच रहा है। अब मुझे पूरा विभाजित करना है तो मैं इसमें कितना और जोड़ूं कि यह पूरा विभाजित हो जाए। तो ये 1 तो शेष बचा, 1 शेष बचा और मुझे इसमें कितना जोड़ना है 3 मैंने अपने मन से ले लिए क्योंकि 1 तो इसमें से शेष बचा 4। अब ये पूरा विभाजित हो जाएगा 4 एकम 4 पूरा हो जाएगा नहीं, क्योंकि नियम कहता है 4 का नियम मैंने अभी बताया आपको कि लास्ट की 2 संख्या लेना है जिसमें जितना भाग चला जाए वो पूरा विभाजित ही करना है। चाहे संख्या आपकी 1 शेष बच रहा है तो उसमें 3 जोड़ दो। मान लो वाल संख्या मेरी 7 शेष बची थी तो मैं इसमें 1 जोड़ता और ये बस पूर्व विभाजित करने के लिए आपको ऑप्शन में दिया हुआ कि कितना जोड़ूं। तो ये बस आपको 3 जोड़ना है, 3 जोड़ देते इसमें क्योंकि 1 शेष बचा है 1 मैंने और 3 और जोड़ दिया 4 आया विभाजित हो गया। क्या सवाल है, छोटा सा ही सवाल है। प्रश्न नंबर 5 80 36 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, जोड़ने की बात कर रहा है कि मतलब क्या जोड़ा जाए। तो 11 का नियम क्या है मैंने आपको बता दिया अभी, फिर मैं आप इस सवाल को बिल्कुल अभी करेगा। 11 का नियम मैंने क्या बोला पहले, 11 के नियम में आपको संख्या लिख लेनी है 8 0 3 6 4 2। तो पहली संख्या को मुझे एक संख्या छोड़ के लिखनी है 8 और 3, इन संख्या को जोड़ना है। 8 और 3 कितना हो गया आपका 11, 11 और 4 कितना हो गया 15। ठीक है, जो मैंने 15 यहाँ पे लिख दिया है। अब मुझे निचली वाली संख्या जोड़ना है 0 0 प्लस 6 और 6 और 2 कितना हो गया 8।
पर मुझे इस संख्या को बराबर करना है इसके बराबर। तो इसमें मैं क्या जोड़ दूँ कि ये संख्या बराबर हो जाए। तो मुझे बराबर करने के लिए इसमें कितना जोड़ना है, मुझे 15 में, और एक अंक में जोड़ना है। तो मुझे इसमें 7 अगर मैं प्लस कर दूंगा ना तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 बराबर 15 जोड़ा क्या मैंने 7, 7 जोड़ दिया तो दोनों संख्या बराबर होगी। उसमें सवाल में पूछा कि क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभक्त हो। तब दोनों संख्या मुझे मैंने पहले नियम में बता दिया, बराबर करने के लिए मुझे इसमें मात्र मैंने 7 जोड़ दिए तो इसका 7 ही उत्तर हो जाएगा। या क्या जोड़ा जाए, तो मैंने 7 जोड़ी, दोनों संख्या बराबर हुई, इसका उत्तर हो गया 7। प्रश्न नंबर 6, आपको संख्या दी है 156 स्टार 942 में लुप्त अंक बताएं जिसमें यह संख्या 11 से पूर्ण विभक्त हो। लुप्त अंक मतलब 11 से विभाजित करने के लिए आपको स्टार का मान देखना है। और 11 का नियम क्या हो, जिस मैंने संख्या भी बता दी। एक संख्या लिख रहा हूँ 5 6 स्टार 9 4 2। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पहली संख्या को एक संख्या छोड़ के जोड़ूंगा। 1 और 6 कितने हो गए 7, स्टार को छोड़ा तो जोड़ा मैंने 9। चलो पहले ऐसे ही कर देता हूँ। अब मुझे जोड़ना है 1 और 6 कितने हो 7, 7 और 9 कितने हो 16, 16 और 2 कितने हो 18, 18 मैंने ये लिख दिए। अब मुझे नीचे वाली जोड़ना है 5 और स्टार प्लस में है ना, 5 और फिर जे 4, तो 5 और 4 9 प्लस स्टार 9 प्लस ये स्टार का मान क्या रखूँ कि इधर भी 18 हो जाए। तो भाई सीधी सी बात है, 9 एकम 9 9 दूनी 18, स्टार का मान बराबर आपको सिर्फ 9 रखना है। मैं 9 रख दूंगा वाल, ये लो स्टार का मान 9, दोनों ओर कितना हो गया 18, बस विभक्त हो जाएगा। देख लेना, यही इसका उत्तर है, स्टार का मान 9। प्रश्न नंबर 7, इसमें भी 11 का नियम पूछा है। इसमें क्या पूछा है, बिल्कुल सेम टू सेम पहले की तरह ही करना है। मैं इसमें संख्या लिख देता हूँ 1 बाई 3 बाई 6। एक संख्या छोड़ के मैं पहले इसको कर लेता हूँ। ठीक है, 1 और 3 4 और 4 और 6 10। अब मुझे निचली वाली जोड़ना है। इसमें आपको क्या मिला 2 बाई प्लस बाई। मुझे इस बाई का मान है ना सिर्फ इकाई के अंक में ही रखना है। ऐसा नहीं है कि इसका मान 10 रख दूँ, इसका भी 10, इकाई का मुझे 10 लाना है। तो बाई बराबर आपको 5 मान लूँगा ना, तो बाई प्लस बाई ये 10 के बराबर आ जाएगा। 5 प्लस 5 अपने मन से सोचना है कि इकाई में आप क्या रख सकता हूँ गजे, जिसमें 11 का नियम लगेगा। बाई का मान आपका ये 5 हो गया। ठीक है, इस सवाल तो हो ही गया। अब क्वेश्चन नंबर आपका है 8। 8 में क्या है आपसे पूछ रहा है 8 से विभाजित, 8 का नियम पूछ रहा है। तो मेरे को संख्या दी है, संख्या को करता हूँ मैंने संख्या लिख लूँ 4 1 1 1 6। 8 का नियम है ये। तो मेरे 8 का नियम मैंने क्या पढ़ा, 2 में आपका लास्ट का अंक 1 लेना है। ठीक है, 4 में कितना लेना है 2, और 8 के लिए तो मुझे सिर्फ इतनी संख्या लेना है, ये 3 संख्या लेना है। 3 संख्या मैंने यहाँ पर ये लिख लेता हूँ 116 भाग 8। अब मुझे 8 से भाग देना है, 8 एकम 8, कितनी बची आपकी शेष कितनी बची 3, 3 मैंने 8 एकम 8 3 8 3 8 चौक 32। पर यहाँ संख्या कितनी आई, क्योंकि 8 एकम 8 एकम 8, शेष आपका 3 यहाँ 36 हो गई। और मैंने 8 का भाग दिया तो कितनी 8 एकम 8 8 चौक 32, शेष कितना बचा 4, 4 आपका शेष बचा ये 4। तो 4 ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, प्लस इसमें 4 और जोड़ दूँ तो मेरा 8 का भाग चला जाएगा। ठीक है, शेष तो ये नहीं 4, ये शेष 4 बजे मैंने 4 लिख लिया। इसमें मैंने अपने मन से 4 और जोड़ दिया तो ये 8 हो गई, 8 हो गए। तो इसमें 8 से 8 कट जाएगा, विभक्त हो गया क्या नहीं। आपको 8 का नियम ये कहता है, बस इसका आंसर हो गया जी। जोड़ने के लिए बोला मैंने, कम से कम क्या जोड़ा जाए, इसमें 4 जोड़ा जाएगा, बस 4 जोड़ दो अपने मन से। जोड़ने के लिए बोल रहा है, शेष बचा 4, 4 मैंने और जोड़ दिया। ये 4 ही क्या जोड़ा जाए, 4 आपका आंसर है, ये क्या जोड़ा जाए। ठीक है,
प्रश्न नंबर 9, इसमें भी 11 का पूछ रहा है। 11 से विभक्त कीजिए, संख्या लिखिए, मुझे संख्या लिखने पड़ेंगी 11 के नियम वाली। 4, 8, 3, 2, 7 स्टार 8। एक संख्या छोड़कर मैंने इनको जोड़ूंगा। 4 और 3 कितना हुआ? 7। ठीक है, 7 और 7 14, और 14 7 के साथ 7 7 21, 21 एक 22 हो गया यहाँ पे। अब मुझे निचली संख्या जोड़ना है। 8 और 2 कितना हुआ? 10 प्लस स्टार। प्लस का स्टार की मतलब मानना है कोई संख्या, स्टार की जगह क्या मान लो। ठीक है, और मुझे क्या है, मैंने आपसे अब आप क्या सोचेंगे, तुम स्टार की जगह तुम 2 संख्या रखोगे। तुम्हें क्या दिमाग लगाओ कि 10 है ना, हम स्टार की जगह 2 संख्या 12 और जोड़ दे तो 22 हो जाएंगे। स्टार पर तुम्हारा मन होगा कि मैं 22 कर दूं यहाँ पे। ठीक है, ऐसा ही लग रहा होगा ना स्टार की जगह मैं यहाँ पे जी स्टार में रख लिया। अब यहाँ पर मुझे क्या पूछा है कि स्टार की जगह मैंने क्या बोला, इकाई का अंक ही रखना है। स्टार की जगह मैंने यही तो बोला, इकाई का अंक एक अंक में रखना है। पर यहाँ पर तो 22 बराबर 10 है, तुम्हारे मन में आ रहा है स्टार की जगह मैं 12 रख दूँ, बस विभक्त हो जाएगा स्टार में। नहीं, आपको सिर्फ क्या करना, अगर आपको ऐसा हो रहा है तो इनका अंतर करके देख लेना। अगर अंतर इसका 11 आ जाए तो मैंने क्या बोला, अंतर इसका 11 आना चाहिए, 22 आने चाहिए। तो स्टार की जगह ना तुम 1 मान लो। मैंने मान लिया स्टार की जगह 1, तो मैं क्या करूँगा, 22 बराबर 1 स्टार का मान ले ली तो कितना हो जाए 11। अब इन दोनों को 22 और 11 का अंतर करूँगा ना तो कितना मतलब मुझे 11। इकाई के अंक में मुझे एक संख्या माननी थी, मैंने मान ली। तुम्हारे मन में ये आ रही है मैं 2 रखूँ, 2 नहीं रख सकते। ठीक है, इकाई का 1 ही रख लिया है। 11 आ गया, जिनका अंतर भी करा तो 11 आएगा। तो आपको पूछा है स्टार की जगह, सिर्फ आपको आंसर पूछा क्या है तो इकाई 1 ही रखना है। 1 ये आपका उत्तर है। क्योंकि ऐसी स्थिति आ जाए जहाँ पर आपको 2 है तो आप उसका 1 अंक में ही मान लो, फिर उन संख्या को 22 का और 10 है तो मेरे को जहाँ पर अब 2 अंक संख्या में तो मान रख नहीं है तो मैं 1 रख लूँगा, फिर इनका अंतर करके देखो। अंतर अगर 11 22 आए तो समझ लेना काम हो गया। तो मुझे पक्का पता है इतना तो आपने कर लिया होगा। ये सवाल ज़रूर आपको 11 के नियम वाले आए होंगे, बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 10, स्टार का छोटे से छोटा मान क्या हो कि संख्या 67 35 स्टार 1 पूर्ण तरह से 9 से विभक्त हो। ठीक है, सवाल पूछ रहा है कि 9 से, ये संख्या लिखी है ना, 9 से विभक्त हो। 9 का नियम क्या है याद होगा आपको, अभी अभी भी कराया है मैंने, कि जितनी भी संख्या लिखी है उसके अंकों को योग करना है। जैसे 6 7 3 5 प्लस स्टार प्लस 1। 9 का नियम कहता है ये, 3 का 9 का नियम सेम है, अभी पढ़ाया है, बट्टे में 9। अब संख्या को जोड़ लो, स्टार को रहने दो, स्टार को बाद में जोड़े ना, इन पूरी संख्या को जोड़ो। 6 और 7 कितना हुआ आपका, 6 और 7 आपको 13। ठीक है, 13 और 3 कितना हुआ 16, 16 और 5 17 18 19 20 21, एक ये 22 प्लस स्टार। अब मेरे को 9 का भाग देना है, विभक्त करना है। संख्या कितनी जोड़ूं स्टार के, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 27 तक पूरी विभक्त हो जाएगी। पर यहाँ तो संख्या 22 है, 22 में मैं कितना जोड़ दूं, स्टार का मान कितना रख लूँ कि 27 हो जाए। तो स्टार का मान सीधी सी बात है, स्टार का मान आप 5 रख लो ना तो 27 हो जाएगी, सो कट जाएगी, पूरी विभक्त हो जाएगी। क्या से क्या जो क्या मान हो। ठीक है, 22 प्लस 5 बट्टा 9, 27 बट्टा 9 पूरा कट गया। सवाल क्या कह रहा है, स्टार का छोटे से छोटा मान क्या जोड़ा जाए। भाई हमें पता ही चलेगा स्टार का छोटा सा छोटा मान 5। ये रहा तुम्हारा उत्तर, सवाल बिल्कुल सॉल्व हो गया, यही आपका उत्तर है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, 11 में भी आपको 9 का ही नियम पूछा है।
तो मुझे क्या करना है, जितनी संख्या लिखी है उसके अंकों को ही जोड़ना है। तो मैं संख्या लिख लेता हूँ, उनकी संख्या के अंक लिख लेता हूँ। 6 + 7 + 1 + स्टार +4 + 8 + 3। 9 का नियम क्या कहता है कि संख्याओं का योग बट्टा 9। इतना तो मैंने कर लिया। अब मुझे संख्या जोड़ना है। संख्या जोड़ना 13, 7 6 और 7 कितने को 13, 13 1 14, 15 16 17 18, 18 और 8 कितने को 26, 18 और 8 26, 1 27 28 29। कितनी संख्या आ गई आपकी 29, 29/9। अब मुझे 9 का भाग दे के ट्राई करना है कि कितने तक जा सकता है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 27 से फिर 36 आ रहा है तो मैं 9 का काटूंगा। 36 के लिए मुझे क्या करना है, स्टार का मान कितना रख लूँ। स्टार है ना, स्टार मैंने अभी बताया रखा है, इसका मान यहाँ पर कितना रख दूँ कि ये 36 हो जाए। तो मुझे यहाँ पर स्टार का मान मैं अगर 7 ले लूँगा, 7 क्या मुझे 36 29 से 36 तक जाना, तो मुझे कितना मिलेगा 7। भाग चलाया, स्टार का मान मैंने कितना ले लिया 7। अब मुझे संख्या कितनी होगी जी 36, जोड़ूंगा तो, और 9 का पूरा भाग ही चला जाएगा। तो बस यही पूछा, विभक्त करने के स्टार का मान पूछा है, 7 रख दोगे 9 से पूरा विभक्त। ठीक है, जिसका उत्तर हो गया जी स्टार का, स्टार बराबर आपका 7, यही पूछा है। प्रश्न नंबर 12, इसमें 3 का नियम पूछा। 3 का और 9 का सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम नियम है। इसमें मैं संख्या लिख लूंगा, इसको भी सोल्व करा देता हूँ। सॉरी, मैंने इसमें प्लस लगाना भूल गया, इसमें प्लस लगाना है। ये अंकों को ही तो जोड़ना है, बाकी उस संख्या का भाग, 3 का भाग, संख्या जोड़ना हूँ मैं। 5 और कितना हुआ 6, 6 और 7 13, 13 और 2 कितना हुआ 14 15, 15 और 3 कितना हुआ 16 17 18, 18 और 4 22, 22 प्लस स्टार बट्टा 3। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, स्टार में अब मुझे 3 से देखना, पूरा ही व्यक्त करना है। 30 7 21, 21 तक तो चला गया, शेष कितना बचा 1, 1 में 30 7 63 24, 21 तक तो चला गया, शेष 1 बचा, 22 में तो 1 बचा। मुझे 3 और जोड़ना है, स्टार का मान 3 रख दूँ ना, तो पहले तो मैं शेष ही जहाँ से मैंने काटा 21 चला गया, 1 बचा। मुझे 24 तक जाना, 24 तक पूरा विभक्त हो जाएगा, तो स्टार का मान कितना ले लूँ मैं 3, तभी तो 24 जाएगा। सॉरी, थोड़ी मिस्टेक हो गई, क्योंकि मैं 3 का भाग दूंगा, 30 7 21, 1 बचा, 63 24, 24 के लिए मुझे कितना करना है 2 जोड़ना है, स्टार का मान 2 लेना है यहाँ पे 2, एक शेष बचा इसकी, ये 22 में से 2 मैंने और ले लिया, 3 आ गया यहाँ पर, 3/3 कट गया। स्टार का मान इसमें कितना है 2, ये आपका उत्तर है, ये लिख दिया मैंने 2, ये आपका उत्तर है। ठीक है, स्टार का मान ही लेना है, मेरे को ले लिया, क्योंकि मैंने जहाँ से 3 का भाग दिया, 30 7 21, एक शेष बचा, अब मुझे 3 का से फिर भाग देना है। 3 से संख्या कितनी मिली, स्टार का 2 ले लिया, तो 2 और 1 3, 3 से मुझे पूरा विभक्त हो गया। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी। ऑप्शन दिए आपको पूरे, इसमें पूछा विभक्त नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें संख्या दी है आपको 18 से, 18 को सम और विषम संख्या में तोड़ें। सम और विषम संख्या में इसके 2 गुणनखंड ले लेता हूँ, तो 2 गुणा 9, ये दोनों 18 आ रहे हैं कि नहीं। तो इसमें सबसे पहले मुझे क्या करना है, ऐसे ऑप्शन में 2 का नियम लगाओ। 2 का नियम क्या कहता है कि लास्ट के एक अंक में भाग चला जाए, तो मैं 2 का नियम पहली से तो 2 का ही ले रहा हूँ, 2 का मैं ऑप्शन नंबर ए में दूंगा। ठीक है, तो इसमें तो 6 में चला जाएगा, सी में भी चला जाएगा 6, और बी में भी चला जाएगा, पर डी में नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें लास्ट का अंक है ना वो 3 है, नहीं जाएगा। पर मैं इसे 9 से भी ट्राई करके देखना चाहता हूँ, इसको चेक कर रहा हूँ 9 से,
डी तो मुझे पक्का ही पकड़ में आ गया कि जी इसमें नहीं जाएगा। मैं इसको डी को देखता हूँ। अब 9 का नियम क्या कहता है, इसको योग मतलब पूरा इसको जोड़ना है। डी ऑप्शन को मैं ले रहा हूँ। 6 + 5 + 0 + 4 + 3 बट्टे 9। 9 का नियम सबको जोड़ के भाग। मैंने जोड़ लिया इनको, अब मैं इसमें भाग दूंगा। 6 × 5 = 11, 11 और 4 = 15, 16 17 18, 18 बट्टे 9। देखो 9 से तो कट रहा है, पर इसमें दोनों के नियम देना है, 2 का भी देना है, 9 का भी देना है। 9 से तो कट रहा है ये, पर 2 से इसका नियम नहीं लग रहा क्योंकि लास्ट में 3 है। तो मुझे डी है ना, ये विभक्त ये ऑप्शन सही है, क्योंकि प्रश्न आपका क्या, निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी, तो इसमें डी नहीं होगी। और इसमें क्या है देखो, मैं इसको बताऊँ, ये तीनों ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें लास्ट में 6 है, तो 2 का ही नियम लग रहा है, तो ये तो सही है। इसमें 2 का, जिसमें क्या है 9 का तो लग रहा है पर 2 का नहीं लग रहा है, इसमें 9 का भी लग जाएगा, तभी ये सही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 बिल्कुल 13 की तरह है। निम्न में से कौन सी संख्या 24 से पूर्ण तरह विभक्त होगी? आपको ऑप्शन दिए। 8 का है, अभी किसका पूछा, 18 का है। इसको भी आपको 24 का क्या है, असम और सम और विषम संख्या में तोड़ना है। तो मैं इसे 24 को किस किस संख्या में तोड़ने के, 24 है, इसको 2 गुणनखंड करना है 24 के। तो 3 और 8 इसके गुणनखंड है, 3 × 8। अब मुझे इसे में चेक करना है। 8 का नियम क्या कहता है, लास्ट के यार आपको 3 अंक लेना है। तो मैं इसे चेक कैसे करूँगा, सबसे पहले मुझे 3 का नियम लगाना है। किस में लग रहा है, मैं इसको जोड़ ही लेता हूँ। 3 का जा रहा है, यानी 5 और 3 और 5 कितने वो 8, 8 और 7 कितने 15, 15 1 जी 16, 16 और 8 कितने हुए 24। ठीक है, 24 में तो 3 का तो चला जाएगा। ठीक है, पर मुझे 8 का चेक करना है। तो अब मुझे क्या करना है, ये पहला ऑप्शन 8 का, इसमें 3 को तो चला गया, 8 का चेक करूँगा तो मुझे लास्ट के 3 अंक में 8 का भाग देना है। जा रहा है यानी पूरा कट जाएगा, तो ये सही है, और नहीं तो ये गलत है। मैं 8 का 71 ज़्यादा हो रहा है। लास्ट में यहाँ मेरे को 6 कितनी बची, 8 8 64, और एक तो यहाँ पे है 8 8 64, 8 9 72, पर ये 72 तो है नहीं है, 71 ही है। तो कितना बचा यहाँ पर, 72 के 7, 7 मैंने यहाँ पर रख दिया, यहाँ कितना हो गया 78। तो 8 8 64, 8 9 72, पर लास्ट में 6 बच रहा है, तो ये तो सही नहीं है। फिर मैं इसे चेक करूँगा। 3 का नियम लगाऊंगा तो मुझे क्या करना है, सबको जोड़ना है। सबको जोड़ना है तो मुझे को इसको जोड़ना है। 6 और 3 कितना हो 9, 9 और 9 8 कितना हुआ 17, 17 1 18, 18 में तो 3 का चला जाएगा। पर 8 का चेक करूँगा तो लास्ट के 3 अंक लेना है मेरे को। मैंने जहाँ तक 8 का लिया, तो 8 का नियम चेक करूँगा तो लास्ट के 3 अंक, क्योंकि नियम कहता है 8 से 8 तो कटेगी, फिर आपका 10 इसमें भी नहीं जाएगा, ये भी गलत, ये दोनों तो गलत हो गई। फिर मैंने सी, ऑप्शन नंबर सी में क्या करना है, फिर मैं वही सबको अंकों को जोड़ना है। 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 8 आपके 23, 23 24 25 26 27, 27 में 3 का तो चला जाएगा, पर मैं 8 का दे के देखता हूँ लास्ट के 3, इसमें लास्ट में जाएगा ही नहीं। फिर क्योंकि 8 एकम 8 0 4 नहीं जाएगा। डी ऑप्शन को चेक करता हूँ, ये भी गलत है। ऐसे ही आपको चेक करना है इसमें। ठीक है, और इसमें मैं दूंगा 3 का क्या कर, 3 पर मैं सबके अंकों को जोड़ूंगा। 3 1 4 5 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 3 19 20 21, 21 है 27, 3 का तो चला जाएगा। 8 का लास्ट के 3 अंकों में दूंगा। 8 8 64, 8 8 64, 8 9 72। ठीक है, एक बच्चा तो जो 8 का 8 दूनी 16, तो ये दोनों संख्या तो 3 से भी व्यक्त है और 8 से भी है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये ऑप्शन से ही चेक करना है तुमको, यहाँ पर संख्या नहीं लिखना, ऑप्शन से ही चेक कर दोगे तुम। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 क्या बोल रहा है, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या 7 से गुणा करो तो प्रत्येक अंक है ना 3 प्राप्त होता है, तो ये 7 है। तो आपको ऑप्शन रखना है, ऑप्शन में ही आपको गुणा देके इसमें चेक करना है कि कौन सी संख्या में अगर मैं गुणा कर दूं तो प्रत्येक अंक मुझे 3 प्राप्त होगा। तो ये मैं अभी तो आप चेक कर लेना, पर मेरे को सी है, क्योंकि मैं इसको 7 को सतु
वो 7 नाम 63, इसमें 7 नाम 63 आ रहा हो, 7 का इसमें दूंगा तो इसमें तो मैं 47 मैंने चेक कर रहा हूँ। और बाकी आप चेक कर लेना, हो सकता है मेरा गलत भी हो सकता है। तो आप ट्राई करोगे ना तो इसका सबरा पूरा ही ये आपको 3 3 3 3 3 ये आएगा। बाकी आप कैलकुलेट कर लेना, आप कोई समझदार हो। दोस्तों ये दूसरी वीडियो बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, सपोर्ट करना प्लीज़। धन्यवाद।